बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरी यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि अभी थोड़ा लाइव की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना प्यारा केक हमने हाफ़ केजी का बनाया है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर हमने क्रीम को भी कम लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं गनाश बना रही हूँ और गनाश बनाने के लिए आज मेरे पास डार्क कंपाउंड नहीं था, इसीलिए मैंने चोको चिप्स को लिया है। और यहाँ पर ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा ही पतला हो गया था, तो और इसमें थोड़े से चोको चिप्स को मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने चोको चिप्स से बना लिया है हमारा गनाश। ये देखिए बाद में हमने जो चोको चिप्स ऐड किए थे वो मेल्ट नहीं हो रहे थे, इसीलिए मैंने इसे गर्म पानी पर रख दिया है, तो ये अच्छे से मेल्ट भी हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने 1 कप से ज़्यादा प्रीमिक्स लिया था क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें क्रीम कम चाहिए। तो ये देखिए जब क्रीम कम होती है तो हमें केक स्पॉन्ज ज़्यादा लेना पड़ता है। तो ये यहाँ पर हमने अच्छे से 3 लेयर को कट कर लिया है। यहाँ पर मैं केक बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम को लगा रही हूँ, जिसकी वजह से हमारा जो केक है वो अच्छे से स्टिक होकर रहता है, यहाँ वहाँ हिलता नहीं है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। जो भी नए हैं वो प्लीज़ मेरी लाइव में भी आएँ। मैं सुबह 11 बजे लाइव आती हूँ और शाम 5 बजे भी लाइव आती हूँ। वहाँ पर आपको भी सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे और सपोर्ट भी मिल जाएगा। पहले भी बहुत बार मैंने इस तरीके से आपको बताया है कि चॉकलेट केक कैसे बनाया जाता है। और ये स्पॉन्ज हमारा कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लेयर पर भी गनाश को पोर किया है और मैं हमेशा इसी तरीके से केक की वो बनाती हूँ। मैं किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। जब ये केक की ऑर्डर आई तो कस्टमर ने मुझे कहा था कि हमें 250-300 रुपये तक के हाफ़ केजी का केक बना कर दो, तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं इतना कम बजट का केक लेती ही नहीं हूँ। मैं टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वो सिटी इलाका है और यहाँ पर होम बेकर भी बहुत है और बेकरीज़ भी बहुत है। तो मांगने वाले कम में मांगते हैं और साथ में उन्हें होम डिलीवरी भी अवेलेबल होनी चाहिए, ये भी उनकी डिमांड्स होती है। इसीलिए मैं हाफ़ केजी 400 रुपये में ही सेल करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नूर का 44 नंबर का नोज़ल लिया है। यहाँ पर ना मैं इस तरीके से बना कर देख रही थी। वैसे तो मेरे पास रोज़ नेल भी है। यहाँ पर ये क्रीम में एयर आई थी तो मैं इसे अच्छे से फेंट रही हूँ। और यहाँ पर फेंटने के लिए सिर्फ मैं स्पैचुला से ही बीट कर रही हूँ। इसे हमेशा हमें स्पैचुला से ही बीट करना है। जब हम एक बार क्रीम को बीट करते हैं तो जब भी एयर आए तो हमें स्पैचुला से ही बीट करनी होती है। कभी भी हम बीटर का वापस यूज़ नहीं करते हैं, वरना जो क्रीम होती है वो मेल्ट हो जाती है। और जब हम बिगनर थे ना तो ये सब ट्राई करके देख लिया है हमने कि क्या क्या होता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से रोज़ नेल ना भी हो तो कितने आसानी से हम रोज़ बना सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने क्रम कोट करने के बाद ये क्रीम से फ्लावर बना कर रखे हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से फ्लावर पहले ही रेडी कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत कम क्रीम से केक बनाने की कोशिश करती हूँ और ऑर्डर भी होती है। तो अगर मैं फ्लावर्स बाद में बनाती हूँ तो कभी कभार क्रीम मुझे एक्स्ट्रा बीट भी करनी पड़ती है, इसीलिए मैं पहले ही क्रीम को बीट करके लेती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच बीच में मैंने वीडियो को बंद कर लिया है क्योंकि जो मेरी स्टोरेज है वो भी फुल हो रही है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड किए हैं तो वो भी स्टोरेज में ही है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने फ्लावर पर रेड कलर करना था और वो मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरीके से मेरा बहुत ही ज़्यादा पाउडर भी इसके ऊपर गिरा है। तो मैंने इसे
सिर्फ टैप टैप करके उसके ऊपर से एक्स्ट्रा का जो पाउडर था वो निकाल लिया है। और जब भी हमें ये चॉकलेट से सॉरी क्रीम के फ्लावर्स को कलर करना है तो स्प्रे कलर को दूर रखना चाहिए। देखिए बेस लगाने से ही हमारा जो फ्लावर है वो सही से सेट होता है। एक बार कस्टमर ने हमें हैप्पी बर्थडे भी छोटा लिखने को कहा था, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 वर्ड्स और भी लिखने हैं, एक तो बर्थडे गर्ल का नाम और कस्टमर ने एस लिखने के लिए भी कहा था बड़ा सा, तो उस हिसाब से हमने सभी तैयारी कर ली है। इस तरीके से कट करने के बाद हमारे बिना किसी नोज़ल के भी अच्छे से लीफ बनकर रेडी होंगे। ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने ये जो बची हुई क्रीम थी वो ऐड कर दी है और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये थोड़ी सी ना मेल्टेड फॉर्म की होनी चाहिए, तो इसके टिप बहुत ही प्यारे आते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से जब भी बनाती हूँ तो पहले इस तरीके से इसे इस पेंचुला पर या किसी भी तरीके से ट्राई करके देखती हूँ। तो अब यहाँ पर ये देखिए ये मैंने इस तरीके से फ्लावर के आसपास लीफ बना लिए हैं। ये रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन वाइट केक पे बहुत ही प्यारा नज़र आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हैप्पी बर्थडे का जो टैग मैंने रखा है उसके पीछे से भी मैंने सेलो टेप से उसे कवर किया है, जिससे ये सॉगी नहीं होगा। बेस का वज़न 50 ग्राम है, तो मैंने वो बॉटल रखकर वज़न कर लिया था। और ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 542 ग्राम हमारा केक बनकर रेडी हो गया है। अब ये छोटे 0 नंबर के पल हैं मेरे पास जिन्हें शुगर बॉल्स भी कहते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरीके से इस केक पर लगाऊंगी। अगर मैं यहाँ पर गोल्डन भी लगाती ना तो गोल्डन कैसे थोड़ी देर बाद अपना जो कलर होता है वो छोड़ता है और फिर वो केक का लुक ख़राब हो जाता है। इसीलिए मुझे ये कलर के पल बहुत पसंद आए हैं, तो मैं इन्हीं का यूज़ कर रही हूँ आजकल। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात, ये केक तो मुझे 6 बजे देना था, मैंने 6 बजे ले जा कर दिया। फिर उनका फ़ोन आया कि हमें केक को नेक्स्ट डे कट करना है, तो हम इसे किस तरीके से स्टोर करें। इसीलिए मैं जब भी इस तरीके के टैग वगैरह लगाती हूँ तो इन्हें इस पीछे से ना सेलो टेप की मदद से अच्छे से सिक्योर कर लेती हूँ, जिससे अगर कस्टमर का नेक्स्ट डे भी प्रोग्राम हो ना तो वो सॉगी नहीं होता है। इस तरह से मैंने केक को रेडी करके इस बॉक्स में फ्रिज में रखा था, क्योंकि जब मैं बना रही थी तब ही मेरे हाथ से 2 बार इसकी फिनिशिंग ख़राब हो गई थी। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक तो बड़ी है पर एक छोटी है। कभी कभार गलती से अगर उसके हाथ से भी ख़राब हो जाए तो टेंशन होता है, इसीलिए मैं बॉक्स में पैक करके रखती हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस केक पर नाम लिख रही हूँ, और ये थोड़ी सी ही क्रीम हमने बचा कर रखी थी, उससे ही मैं रेड कलर से यहाँ पर नाम लिख रही हूँ। और ये मेरे पास 0 नंबर का नूर का ही नोज़ल है, तो मैं उससे लिख रही हूँ, क्योंकि पाइपिंग बैग से ना बहुत ही बड़ा बड़ा लिखे जाता है, वो मुझे पसंद नहीं आता नाम लिखा हुआ। इसीलिए मैंने यहाँ पर नोज़ल का इस्तेमाल किया है। MUJU मुज्जू, इस तरीके से कस्टमर ने लिखने कहा था, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। और कस्टमर ने कहा था एक बड़ा सा S भी लिख देना, तो हमने यहाँ पर S भी लिख दिया है। और जैसे कि हमने ये रोज़ बनाए हैं, आपने देखा कि हमने रोज़ बनाने के लिए जो क्रीम इस्तेमाल की है वो वाइट क्रीम से ही हमने फ्लावर बनाए हैं। आप यहाँ पर ये क्रीम के अंदर भी रेड कलर मिक्स करके बना सकते हैं। और मैं ये हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कस्टमर ने अगर मुझे 6 बजे का टाइम दिया है तो मैं 6 बजे से पहले ही केक को अच्छे से रेडी कर लूँ। जब मैं केक लेकर कर गई तो उन्होंने कहा कि 1 घंटा बाहर रहेगा। फिर मैं जब घर पर आई तो उनका फ़ोन आया कि हमें एक नेक्स्ट डे केक कटिंग करना है, तो चलेगा। तो इस तरीके से हम अच्छे से अगर केक को सेट वगैरह करके देते हैं ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये 1 से 2 घंटे तक भी बाहर
अच्छे से रह सकता है। और मुझे गारंटी है कि मेरे केक रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा फीडबैक लेती हूँ, उसमें पता चलता है। आपको वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।